Hey guys, welcome back to Adhyatman EduTech YouTube channel. I'm Bhanu Yogi and today we are going to talk about how to get better result. जी हाँ, result. Everybody want better result, not better but best result. जी हाँ, better result कैसे आएगा? सबसे अच्छा result क्या आएगा, क्या इसकी टिप्स ट्रिक्स होंगी, किस तरीके से हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं एक बेटर रिजल्ट के लिए, क्योंकि हर किसी को चाहिए एक बेटर रिजल्ट. जी हाँ, बेटर रिजल्ट कैसे मिलेगा उसी के बारे में बात करेंगे. 5 टिप्स टू गेट बेटर रिजल्ट. जी हाँ, ये 5 जो टिप्स आपको दी जाएंगी ना इस पूरे वीडियो में, शायद हो सकता है ये आपकी जिंदगी को बदल दे, I mean आपके रिजल्ट को बदल दे. सो स्टे फोकस्ड ड्यूरिंग द होल वीडियो. यस, जी हाँ, तो 5 ये जो टिप्स होती है, क्या क्या ये टिप्स हैं और किस तरीके से हम इन पर फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं. राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ डोंट सेटल फॉर एवरेज. जी हाँ, हमें एवरेज के लिए नहीं जाना है, हमें बेस्ट के लिए जाना. और बेस्ट के लिए कब जा पाएंगे? जब हम कुछ स्ट्रेटजीज बनाएंगे, कुछ प्लान बनाएंगे. तो उन्हीं के ऊपर आज हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में. और गाइस, अगर ये आपने देख लिया और ये 5 टिप्स पे आपने फोकस कर ली ना, तो डेफिनेटली यू विल गेट योर रिजल्ट वेरी बेस्ट. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो गाइस, हियर इज द फर्स्ट टिप इज दैट व्हाट डेवलप अ प्लान. जी हाँ, सबसे पहली चीज प्लान. हमेशा हम बात करते हैं प्लान की, हम बात करते हैं कि ये प्लान एक्चुअल में क्या होता है, किस तरीके से होता है और कैसे बनाए. सबसे पहली चीज है. राइट, अब देखो, जब भी हमारा एग्जाम स्टार्ट होता है उससे पहले हमें काफी टाइम मिलता है. राइट, हमारे पास टाइम होता है. मान लीजिए आपके पास 6 मंथ्स का टाइम है. राइट, ओके, यू हैव 6 मंथ्स टाइम. आपके पास 6 महीने का टाइम है, मान लीजिए. अब 6 महीने में आपको एक प्लान बनाना है यार. ठीक है, कि जैसे आप हॉलीडेज आपको मिलती है, छुट्टियां जब मिलती है तो आप प्लान बनाते हो ना कि नहीं आज नानी के घर जाऊंगा, आज इनके घर जाऊंगा, आज उनके घर जाऊंगा. काइंड ऑफ ऐसे प्लान्स हम बना लेते हैं. राइट, तो ऐसे ही कुछ प्लान्स हमें स्टडी से, अपनी एजुकेशन से रिलेट बनाने पड़ेंगे. राइट, कि जैसे कि स्टार्टिंग में जब आपका सेशन स्टार्ट होता है, आपकी एकेडमिक्स स्टार्ट होती है, तो आपका प्लान होना चाहिए कि नहीं मेरे को क्या करना है. सबसे पहली चीज मेरे को एक प्लान बनाना है कि जो फर्स्ट मंथ होगा या फर्स्ट वीक होगा उसमें मेरे को ये सब्जेक्ट्स या ये टॉपिक्स जो हैं इनके बारे में डिस्कस करना है, इनके बारे में नॉलेज गेन करनी है. देखो यार, जहां तक आपके पास प्लान नहीं होगा, आपके पास एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं. जब एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ होगा नहीं तो आप लोग क्या करोगे? आपका जो अटेंशन है वो आपका डाइवर्ट हो जाएगा, दूसरी चीजों पे डाइवर्ट होगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्लान. राइट, सो हमेशा आपका प्लान ए और बी तो रेडी होना चाहिए. ठीक है, और प्लान सी डी आगे की भी हो तो विच इज वेरी गुड, बट यू हैव प्लान ए एंड प्लान बी. इट मीन्स दैट कि आपको क्या करना है कि आपके कुछ जो प्लान लाइक कि मुझे करना क्या है, मुझे इतने टाइम में ये प्रिपेयर करना है. जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैथ्स का सब्जेक्ट, ये मैथ्स सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर कुछ और सब्जेक्ट है, तो मेरी एक स्ट्रेटेजी होगी, मेरा एक प्लान होगा कि यार 6 मंथ्स के बाद मेरा क्या है, एग्जाम है. 6 मंथ के बाद मेरा क्या है, एक एग्जाम है. ठीक है, और एग्जाम मुझे क्लियर करना है. राइट, अब मेरे प्लान में क्या है कि जहां तक मैं यहां ना पहुंच जाऊं एग्जाम के दिन, ठीक है, वहां तक मेरी स्ट्रेटेजीज ये होगी कि मेरे को क्या करना है, सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है. जितनी भी नॉलेजेबल थिंग्स होगी इसके लिए हैव टू गेन. राइट, मुझे वो सारी प्राप्त करनी पड़ेगी. तो वो आपका एक फोकस होना चाहिए सबसे पहला. राइट, अब इस प्लान को आप बना तो लो. अब प्लान बनाना वेरी इजी थिंग. राइट, सबसे आसान काम है प्लान को बनाना, बट द डिफिकल्ट टास्क इज टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर प्लान. जी हाँ, सबसे हार्ड चीज क्या है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना. ऐसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स है जो प्लान तो बना लेते हैं, लाइक मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्या हम उन्हें एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? दैट इज वन थिंग. राइट, सो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है कि एक प्लान बनाना है, एक प्लान को डेवलप करो कि हाँ मेरे को इस तरीके से इतने टाइम में ये चीज कवर करनी है, आगे ये कवर करूंगा, अगर नहीं होगी तो ये प्लान बी होगा, इस पे मैं जाऊंगा. ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू व्हाट, डेवलप अ प्लान. राइट, नाउ सेकेंड थिंग इज व्हाट, शो कमिटमेंट. जी हाँ, सारा खेल किसका है, कमिटमेंट का है.
एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। लाइक ये डायलॉग जितना फिल्मी लग रहा है ना, उतना ही ये आपके थॉट प्रोसेस में होना चाहिए। जी हाँ, अगर एक बार कमिटमेंट कर दो ना तो उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि हम एक दिन में पता नहीं कितनी कमिटमेंट करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हम वो कर रहे हैं? क्या हम उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं? क्या वो चीजें पूरी हो रही है? अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ना यार। इसलिए जो कमिटमेंट करो ना, जैसे कि आपने प्लान बनाया, अब उस प्लान को आपको पूरा करना है कि मैंने प्लान तो बना लिया, अब मुझे वो एग्जीक्यूट करना है, पूरा कंप्लीट करना है, तो कमिटमेंट भी होनी चाहिए ना। वो कमिटमेंट नहीं होगी तो फिर प्लान बनाने का क्या फायदा? फिर बैठ जाओ, सो जाओ। लाइक वो चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कमिटमेंट होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर की। क्या होनी चाहिए? कमिटमेंट। जितनी कमिटमेंट होगी ना, और कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए, ठीक है? अपने वर्ड्स को, वॉच योर वर्ड्स मैन, जो कहो वो करो, या तो मत कहो, या फिर बोल दिया तो यू हैव टू डू। सो कमिटमेंट होनी चाहिए। और कमिटमेंट कितनी? 100%। किसी भी चीज को लेकर के हो, चाहे वो आपकी स्टडी को लेकर के हो, चाहे वो आपकी स्पोर्ट एक्टिविटीज को लेकर के हो, एंड द डिफरेंट थिंग्स आल्सो, राइट? सो यू हैव टू शो कमिटमेंट। जैसे कि मैंने आज डिसाइड कर लिया, ठीक है? क्या डिसाइड किया मैंने? देखो कि मुझे आज पूरे दिन में, यानी 24 आवर्स मेरे पास हैं, और मुझे इतने घंटों में से सिर्फ 4 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है? ओनली 4 आवर्स, राइट? ये आपकी कमिटमेंट है आज की, ठीक है? एक दिन की आपकी कमिटमेंट क्या हुई कि मुझे आज पूरे दिन में 4 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है? अब ये आपकी कमिटमेंट है, राइट? अब 4 घंटे कैसे मुझे पढ़ना है, ये सबसे बड़ी चीज है। इसके लिए आप प्लान करोगे। क्या करोगे? प्लान करोगे, राइट? कि यार नहीं, अब दिन में 24 घंटे है, अब मुझे प्लान करना पड़ेगा, क्या ये 4 घंटे मैं एक साथ पढ़ सकता हूँ, या फिर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा? बिकॉज होता क्या है कि जहां तक हमारा अटेंशन नहीं होगा ना, तो एक लंबे टाइम तक हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो मैंने प्लान किया कि मैं डे टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में 1 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है? उसके बाद जैसे ही डे टाइम आ जाएगा उसमें 1 घंटे पढ़ूंगा, फिर ठीक है इवनिंग टाइम में 1 घंटे पढ़ूंगा, एट द नाइट 1 घंटे पढ़ूंगा। तो ये मेरा प्लान हो गया। कमिटमेंट मैंने क्या करी कि मुझे आज के दिन में 24 घंटे में से 4 घंटे पढ़ाई को देने हैं सिर्फ, ठीक है? और ये मेरा प्लान था कि अर्ली मॉर्निंग 1 घंटे, उसके बाद डे टाइम दिन के टाइम में, ठीक है, ये 1 घंटे, इवनिंग के टाइम में 1 घंटे, एंड द नाइट 1 घंटे। तो ये आपकी कमिटमेंट थी, आपका प्लान था, और आपने क्या किया? इसको पूरा कर लिया, ठीक है? तो ये कमिटमेंट जहां तक नहीं होगी, ये प्लान नहीं होगा, यू कैन नॉट गेट बेटर रिजल्ट, राइट? ये जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको हमें थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव में सेटल करना पड़ेगा, राइट? सो कमिटमेंट होनी चाहिए, राइट? बढ़ते हैं आगे। थर्ड पॉइंट, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। जी, अगर आप दूसरे के साथ ईमानदार रहो या मत रहो, बट खुद के साथ आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। जी हाँ, ये जो है खुद के साथ ऑनेस्ट आपको रहना पड़ेगा। बेटर रिजल्ट कैसे आएगा? चलो, आपकी कमिटमेंट भी है, आपके अंदर डेडिकेशन भी है, क्या पूरी ईमानदारी से आप वो काम कर रहे हो? आपने कहा कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, अब वो 4 घंटे आप ईमानदारी से पढ़े या सिर्फ टाइम पास किया? सबसे पहली चीज, राइट? आपने बोल तो दिया कि मुझे 4 आवर्स क्या करनी है? स्टडी करनी है, ठीक है? ताबड़तोड़ स्टडी करनी है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट क्या आप ईमानदारी से वो काम आपने किया? जब आप बैठे, अपनी चेयर पे बैठे, आपने बुक खोली, रीडिंग आपने की, ठीक है, नोट्स आपने बनाए, उनको लर्न किया, उनकी प्रैक्टिस की, अगर ये काम आपने ऑनेस्टली कर लिया, यानी आपने देखो यार प्लान भी बनाया, आपकी 100% कमिटमेंट भी है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो दोनों का फायदा निकलेगा क्या? बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसलिए थर्ड चीज क्या कि बिल्कुल ऑनेस्ट होना है आपको। जी हाँ, मैं तो ईमानदारी से पढ़ूंगा, 1 घंटा मुझे पढ़ना है ना, तो 1 घंटा में डाइवर्ट नहीं करूंगा खुद को, ना मैं मोबाइल चलाऊंगा, ना मैं बाहर की चीजों पे ध्यान दूंगा। ओनली आई हैव टू स्टडी फॉर 1 आवर, राइट? मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, 1 घंटे के लिए पढ़ना है, अटेंटिवली मैं पढ़ूंगा, ईमानदारी से पढ़ूंगा। और जब आप ईमानदारी से पढ़ते हो ना, ठीक है, कमिटमेंट होती है, तो वो 1 घंटा कब निकल गया आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है? और 1 घंटा ज्यादा नहीं होता यार, आप कोशिश करोगे तो यू विल एबल टू स्टडी फॉर 1 आवर, राइट? सो ये धीरे धीरे जब आप बढ़ाते हो ना, तो आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है ना? तो आप फोकस कर पाते हो। जैसे आज
4 घंटे आप पढ़े, अब हो सकता है आगे जैसे जैसे आप परफॉर्म करते जाओगे, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती जाएगी, तो वैसे ही ये 4 घंटे 8 घंटों में बदल जाएगा, तो ऐसे आपकी नॉलेज भी गेन हो जाएगी, राइट। तो थर्ड थिंग इज व्हाट, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, राइट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड द फोर्थ वन इज व्हाट, क्रिएट स्मार्ट गोल्स। जी हाँ, देखो यार, शक्ल से आदमी को स्मार्ट नहीं होना चाहिए, लाइक होते ही है, बट आपको स्मार्ट होने चाहिए अपना थॉट प्रोसेस स्मार्ट बनाना चाहिए। देखो शक्ल से अगर आप स्मार्ट लगते हो, विच इज वेरी गुड यार, है ना, भगवान का दिया हुआ है, राइट। बट थॉट प्रोसेस जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, इसको हम जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकते हैं बाय द ऑब्जर्वेशन, बाय द लर्निंग, बाय द रीडिंग, बाय द नोइंग द थिंग्स, चीजों को जान करके। तो सबसे फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू व्हाट, कि स्मार्ट गोल्स क्रिएट कीजिए। आपके पास एक लंबा टाइम होता है, जैसे मैंने 6 मंथ यहाँ पे बताया, आपके 7-8 या हाँ 7-8 मंथ्स है, जो कि एक लंबा टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाते ही हो जाएगा, राइट। सो एक लंबा टाइम होता है। अब इसमें हमें करना क्या है, क्या आप लॉन्ग गोल्स क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि आपने किया, नहीं मेरे को तो 4 महीने में ये गोल अचीव करना है, नहीं, एक शॉर्ट टर्म गोल, स्मार्ट गोल किसे कहेंगे, शॉर्ट टर्म गोल जो होंगे छोटे टाइम के लिए। लॉन्ग टर्म वाले गोल आपको डिसअपॉइंटमेंट देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म पे जब आप गोल्स को रखोगे, स्मार्ट गोल्स क्या हो गए, शॉर्ट टर्म गोल, राइट। जब आप शॉर्ट टर्म पे ये गोल्स रखोगे, तो यू विल एबल टू फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या वीकनेसेस है, क्या क्या चीजें गलत हो रही है, क्या चीजें सही करनी है और क्या बेस्ट हुआ है, ये आपको जानने को मिलता है, राइट। तो शॉर्ट गोल्स पे हमेशा फोकस करना है, और यही आपके स्मार्ट गोल्स होते हैं, ठीक है। एंड स्मार्टनेस सबसे बड़ी यही होती है कि इनको ज्यादा रिवील भी ना करें, ठीक है, अपने तक लिमिट रखें एंड परफॉर्म करें। तो ये फोर्थ है आपका। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, लेट्स सी गाइस, यूज टाइम वाइजली। जी हाँ, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ये मैं नहीं कहता, जितने भी लेजेंड हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, इवन गॉड कहते हैं कि भैया सबसे अगर आपको किसी चीज का अच्छे से यूज करना है, दैट इज योर टाइम, दैट इज योर व्हाट, टाइम। जी हाँ, अपने टाइम का अच्छे से यूज कीजिए। लाइक मैंने बताया ना आपको कि आप 1 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उस टाइम को आप अच्छे से यूज कीजिए, ऑनेस्टली यूज कीजिए, क्योंकि वो 1 घंटा आप किसके लिए दे रहे हो, खुद के लिए दे रहे हो ना। और पूरा टाइम आप खुद के लिए देते हो। पर डे आपको 24 घंटे मिलते हैं, ठीक है। पर डे आपको एक दिन में आपको 24 घंटे मिलते हैं, राइट। ये 24 घंटे आपके हैं यार, पहली बात तो ये 24 घंटे का टाइम आपका है, ठीक है। ये 24 घंटे का टाइम आपका है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि मेरा टाइम है, मेरे लिए टाइम है, वेयर टू यूज, कहाँ यूज करना है। सो आप देखो 24 घंटे में आप नॉर्मली 5 to 6 आवर्स जो है वो सोने में आप बिता देते हैं, 6 घंटे मान लीजिए, ठीक है। 6 घंटे आप सोने में बिता देते हैं, बचे कितने, 6 घंटे जब आप सोने में बिता देते हैं तो 18 आवर्स यू हैव, राइट। इसमें आप कुछ और अदर एक्टिविटीज भी करेंगे, लाइक, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए आपके पास 7 to 8 आवर्स भी बचे हुए हैं, तो ये टाइम तो हम कहीं ना कहीं यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। इस टाइम का सही से यूज किया ही जा सकता है। जैसे कि आपके पास अब टाइम बच रहा है, तो नई चीजों को जानने में, न्यू थिंग्स, राइट, न्यू थिंग, नई चीजों को जानने में, सीखने में, नॉलेज को बढ़ाने में यूज कीजिए इन टाइम को। ताकि होगा क्या कि हमारे पास जितनी नॉलेज होगी उतना ही हम आगे, उतना ही हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लेकिन जितनी कम नॉलेज होगी, क्योंकि हमने टाइम का तो सही से यूज करा ही नहीं है, और यूज भी करा है तो इसमें से सिर्फ हमने नॉनसेंस चीजों को ही देखा है। लाइक होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल लेते हैं तो ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अननेसेसरी चीजें स्क्रॉल कर रहे होते हैं, लाइक ये वो। आप उसका यूज कीजिए ना। आप जब मोबाइल चलाते हैं तो उसका यूज हो सकता है, जैसे कि यूट्यूब है, बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे काफी फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल होता है। तो जब आप उनका यूज ही कर रहे हैं तो पॉजिटिव मैनर में यूज कीजिए ना, नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज कीजिए। हो सकता है वो नॉलेज आपके काम आए जब आप दूसरों को एक्सप्लेन करोगे, विच इज वेरी गुड, राइट। आपने किसी टॉपिक पे नॉलेज गेन की, अब वो नॉलेज आप किसी दूसरे को दे रहे हो, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? अरे बहुत अच्छा लगेगा। जब आप 10 लोगों में नॉलेजेबल फील करते हो ना, तो वो अच्छा कॉन्फिडेंट आता है आपको, राइट। तो उस टाइम को आपको यूज करना है, काफी ब्रिलियंट तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो ये कुछ 5 टिप्स थी अगर आपको बेटर रिजल्ट अचीव करना है। अब बेटर रिजल्ट अचीव करने के लिए वो कमिटमेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला था ना कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं उसको पूरा करता हूं, ये वाला एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 टिप्स है। अगर आप पूरे वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया है, और एक अच्छी चीज क्या कि आपने बिल्कुल इनको माइंड में डाल लिया कि नहीं यार, ये जो है ये मैं थोड़ा सा कर सकता हूं,
या फिर जो मैंने बताया इन पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा यूज कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि इमीडिएटली यूज कीजिए आप, ऐसा नहीं है कि एक दिन आप यूज करेंगे थोड़ा सा लगेगा नहीं यार ये क्या, फिर सेकंड डे, थर्ड डे, 4 डे, 5 डे, राइट, धीरे धीरे वो क्या होगा, आप यूज टू हो जाओगे। यूज टू जब आप होगे तो फिर आपको लगेगा नहीं नाउ आई कैन डू बेटर, राइट। सो वो चीज आपको करनी है, ठीक है। आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और भी ऐसे वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब द अध्यात्म एडुटेक यूट्यूब चैनल, राइट, एंड you can connect with us for such videos. So thank you very much for watching this lovely video, guys.